नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में सरकार बिजली के मीटर्स जो हैं वो स्मार्ट मीटर्स लगाने की तैयारी कर रही है, बल्कि लगाने शुरू कर चुकी है और बड़ी संख्या में ये पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का जो सरकार का प्लान है उससे लोगों को काफी काफी सुविधा होगी। वो अपने मीटर का जो बजट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें अपडेट्स भी देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें इस मॉडर्न जो मीटर है इसको लेकर की जा रही है। लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर और सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए हैं बल्कि विपक्ष ने इस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। विपक्ष को लगता है नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर जो है वो इन्वॉल्व है। किस तरह का ये भ्रष्टाचार विपक्ष को नजर आ रहा है, क्या विपक्ष के पास इसके सबूत है, क्या इस पर सरकार का कहना है, सत्तारूढ़ दल का कहना है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ प्रतीक सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हितेंद्र शर्मा बीजेपी से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हितेंद्र शर्मा जी आपसे करते हैं। जी। दरअसल क्या है ये पूरा स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट, क्यों सरकार इसको अमल में ला रही है, क्यों ये स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं और इस पर सवाल जो उठ रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि दरअसल ये स्मार्ट मीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कब शुरू हुआ, कहाँ तक बढ़ा है, कहाँ कहाँ इसमें काम हुआ है अभी तक, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, स्मार्ट मीटर का काम सभी जगहों पे अभी छोटे स्तर पे चालू हुआ है। पहले फेज में लगभग 20 लाख स्मार्ट मीटर पूरे राजस्थान में लगाए जाएंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ रही है। आज जो ईमानदार उपभोक्ता है वो अपनी पूरी बिजली का भुगतान करते हैं, मगर कई जगहों पे बिजली की छीजत बहुत ज्यादा हो रही है। उसको रोकने के लिए एक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जो पूरी तरह ईमानदारी से बिजली का अपना भुगतान करने, ऐसे लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े। इन सबको देखते हुए सरकार ने फ्री में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना चालू करी है और पूरे राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और पारदर्शी इस पूरी प्रक्रिया को बनाया जाएगा। जी, पारदर्शी नहीं है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और विपक्ष ने अगर सवाल उठाए हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष के पास कुछ सबूत भी होंगे। क्यों ये ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आ रही है विपक्ष को पूरी प्रक्रिया, और कहां से इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है? प्रतीक जी जरा थोड़ा विस्तार से तथ्यों के साथ बताइए। मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 100% जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं। तो स्मार्ट मीटर की जरूरत क्यों पड़ गई, ये अभी तक कोई बता नहीं पाया। दूसरी चीज, स्मार्ट मीटर में क्या खास बात मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीटर में वो क्या खास बात नहीं मिल रही, ये भी सरकार नहीं बता पा रही है। तीसरी बात, सरकार क्यों किसी प्राइवेट कंपनी को इतना बड़ा टेंडर, भाई जनता को वो मुफ्त में नहीं मिल रहे हैं। आप कहने के लिए मुफ्त कर लीजिए, लेकिन जो पैसा सरकार देगी स्मार्ट मीटर के लिए वो जनता की जेब से ही निकल करके आएगा। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही, निकल के तो जनता की जेब से ही आएगा। तो मुझे या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि स्मार्ट मीटर की अभी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं। और स्मार्ट मीटर के अंदर आप देखिए कि जब अगर स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो भारत सरकार की वेबसाइटें या भारत सरकार के या बैंक के सर्वर तक अगर सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो ये स्मार्ट मीटर को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे वो हैक नहीं हो सकते, क्या उसके अंदर फुल प्रूफ चीजें होंगी, वो सरकार बता नहीं पा रही है। सिर्फ आपाधापी के अंदर जल्दीबाजी में सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का पहल की जा रही है। ये प्राइवेट कंपनी कौन है? ये जो प्राइवेट कंपनी जिनकी है वो कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त है? सरकार कैसे इसको लेकर भ्रष्टाचार कर रही है? क्या रेट्स हैं? इसको लेकर हितेंद्र शर्मा जी हम आपसे जानकारी लेंगे और प्रतीक जी आपसे भी उम्मीद करेंगे कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर कुछ तथ्य आपके पास क्या है जरा बताएं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल विपक्ष ने जो उठाया है वो ये कि स्मार्ट मीटर की जरूरत क्या है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऑलरेडी कांग्रेस सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगा दिए। तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आप अगर मेवाड़ संभाग में देखते हैं तो कितनी संख्या या कितने प्रतिशत, क्योंकि प्रतीक जी का कहना है पूरे प्रदेश में ऑलरेडी लग चुके हैं, अब रिपीटेशन हो रहा है। मीना जी, एक बात तो सही है कि
इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने के बाद स्मार्ट मीटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सरकारें जो भी आती हैं अपने अपने ढंग से बिजली विभाग में या बिजली तंत्र में परिवर्तन करती है और उसका बोझ अल्टीमेटली जनता पर ही पड़ता है। जहाँ तक ये स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जब आए थे तब भी यही बातें कही गई थी जो आज स्मार्ट मीटर के लिए कही जा रही है। उस समय भी ये कहा था छीजत पे रोक लगेगी, लोगों को सुविधा होगी, अपना कंट्रोल कर सकेंगे, सब कुछ होगा, मगर वैसा कुछ नहीं हुआ। चोरी आज भी कच्ची बस्तियों में और जगह पे जहाँ हो रही है वहाँ हो रही है। उद्योगों में कई जगह बड़ी चोरियां हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। मीना जी, सबसे अगर कोई विभाग है जिससे जनता तरसते तो वो बिजली विभाग है। यहाँ के इंजीनियर तो फोन तक नहीं उठाते। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 1 साल की उपलब्धियों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रावत के, सांसद के, और मुद्दा उठ के आ गया बिजली विभाग का। बिजली विभाग सबसे ज्यादा दुखी है। रात को 2-2 बजे लाइट चली जाती है, लोग उठ के बैठ जाते हैं। मीना जी, बात ये नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, मगर जो सुविधा मिलने चाहिए आप बिजली के साथ दे रहे हो वो सुविधा भी तो दो। आज मीना जी, पहले 2 महीने में बिल आता था, अब 1 महीने में बिल आ रहा है, और 1 महीने में भी जो बिल आ रहा है उसमें सारे वही शुल्क लग के आ रहे हैं जो 2 महीने में लग के आते थे। तो मतलब इनडायरेक्ट आपने बढ़ा दिया टैरिफ जनता के ऊपर, और कोई बोलने वाला नहीं है। आपको हर महीने बिजली का बिल मिल रहा है, उसमें आप पेनल्टी भी वसूल कर रहे हो, उसके ऊपर सब कुछ कर रहे हो, और कौन देख रहा है कि आपने बैठ के वहां पे मीटर चेक किया कि नहीं चेक किया? मीना जी, जो हालात है बिजली विभाग के वो बहुत खराब है। उसका इंजीनियरिंग सिस्टम, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सरकार पहले स्मार्ट मीटर से पहले उसको स्मार्ट बनाए ताकि जनता को राहत हो। ये जो डबल टैरिफ बढ़ा देते हो, फ्यूल चार्ज के नाम पे आपने लूट लिया जनता को। आप कहते हो कि ज्यादा आ गया, फिर कहते हो कम आ गया। ये क्या तरीका है जनता के साथ? कि कौन सा छलावा चल रहा है? बार बार आप ये कह करके जनता से आप मीटर के ऊपर बिजली बिल लगाते हो, कभी फुल चार्ज लगा देते हो, कभी कुछ और करके लगा देते हो, और वो पैसा आप लेते जाते हो, और कुछ को दे देते हो, रिबेट दे रहे हो, कुछ को रिबेट नहीं दे रहे हो। ये क्या मनमाफिक चल रहा है? क्या 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 ये सरकार की स्पष्ट पॉलिसी क्यों नहीं है? अभी केंद्रीय मंत्री आए थे और वो बोल के गए थे कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजली का ये सरकारों को बंद करना होगा। ये अभी की बात है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप स्मार्ट मीटर के नाम पे फिर फ्री वाली बात कर रहे हो कि आप अपने घर पे वो सोलर वो लगाइए, सोलर ऊर्जा का, और उसके बाद आप 150 यूनिट तक का वो खरीद लीजिए, उसके लिए स्मार्ट मीटर लेके आइए। तो ये तरीका ठीक नहीं है मेरा जी। जब एक आदमी अपने घर पे सोलर पैनल लगा रहा है तो उसकी जितनी भी बिजली बनेगी उसको फिर 150 ही क्यों फ्री मिले? उसने पूरी जी। बिजली जितनी डाली है वो उसका हक है, वो तो आप नहीं कर रहे। मेरे घर पे मैं कोई चीज उत्पाद कर रहा हूँ तो उसकी पूरी बिजली का हक तो मेरे पास होना चाहिए ना, हम्म। कि किसी और के पास होना चाहिए। जी। आप एक बार सब्सिडी देकर मेरी जगह भी ले रहे हो, आप मेरे जी। स्थान पे भी बैठे हो, आप मेरे पे हम्म। कंट्रोल भी कर रहे हो। ये क्या तरीका है मीरा जी? सबसे बड़ी बात है बिजली राकेश विभाग वशिष्ठ जी, राकेश वशिष्ठ जी, बहुत सारे सवाल डॉक्टर मुन्नेश अरोड़ा ने उठाए हैं, और आप भरतपुर संभाग में हैं, मुख्यमंत्री के गृह जिले में हैं। ये जो स्मार्ट मीटर का जितना भी इस वक्त हल्ला हो रहा है, पहली बात तो उसकी जरूरत कितनी है कि सरकार को इस तरफ काम प्राथमिकता से करना पड़ रहा है? देखिए मीरा जी, बिजली विभाग की स्थिति ये है कि जो चोरी करते हैं वो मस्त हैं, और जो चोरी नहीं करते वो त्रस्त हैं। और इसका खामियाजा जो हम जैसे उपभोक्ता हैं, जो नियमित रूप से भुगतान करते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं, उनको भुगतना पड़ता है, या राज्य सरकार को भुगतना पड़ता है। राज्य सरकार का आज की तारीख में जो डिस्कॉम का जो घाटा है 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। अब हमने वो चक्री वाले मीटर की व्यवस्था देखी है मीना जी, आपको तो ध्यान है कि नहीं, लेकिन हमको ध्यान है। और उसमें जितनी चोरी होती थी वो भी हमने देखा है, जिस तरीके से होती थी, मैग्नेट लगाकर होती थी। आपका फिल्म की जो
स्ट्रिप लगा करके उसको रोक दिया जाता था। और तो और बहुत समय भी देखा है, जब शादियां होती थी उसमें डायरेक्ट जंपर डाल देते थे और बिना मीटरिंग के वो सारी लेते थे। अब सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीटर लेकर के आई, तब भी इसी तरह का विरोध हुआ और काफी मुश्किलों से वो मीटरिंग होने की व्यवस्था हुई। अब उससे फायदे हैं निश्चित रूप से, और ये पता लगता है कि कहाँ से चोरी हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही है, पर उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है और उससे वो जानकारी होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये स्मार्ट मीटर योजना। इसमें जितना जो खर्चा है उसका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और उसमें जो फायदे हैं वो राज्य सरकार को भी हैं, आम उपभोक्ता को भी होने वाले हैं। इसमें आम उपभोक्ता को इस बात का फायदा होगा कि वो ये देख सकेगा कि मेरी पर डे पर घंटे या हर 15 मिनट में मेरी कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है। मेरे घर में रहना जरूरी नहीं है, वो तो उसके मोबाइल फोन पर उसके आता रहेगा, वो सारा देखता रहता है। वो इस बात को भी देख सकेगा कि उसके घर के अंदर जो उपकरण लगे हुए हैं, कौन सा उपकरण कितनी बिजली को कंज्यूम कर रहा है और उसके हिसाब से अपनी बिजली का रेगुलेशन करेगा कि कैसे कहाँ हो या किसको कम किया जा सकता है। एक फायदा इसमें जो होने वाला है, सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है, ये बिजली चोरों के लिए होने वाला है। जो बिजली चोर अब होते हैं कि ये तो आपने भी देखा होगा, बिजली चोरी होने के लिए गांवों में जो पार्टियां जाती हैं या तो पिटती हैं या राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। हमारे खासतौर से कई गांवों में ऐसा हुआ है कि जहां पार्टियां उनको मालूम पड़ रही है जंपर डायरेक्ट लिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर हटाया है, पिटाई हुई है और उसका एजेंट का ट्रांसफर हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण। तो वो उसको रोकने के लिए उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां से घर से अपने ऑफिस से बैठे बैठे ही उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इसमें स्मार्ट मीटर से जो है। और जब तक पैसा तो उस पर जो छीजत हो रही है उस पर काफी अंकुश लगने का संभावना बनेगी। दूसरी बात इसमें जो सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है कि जो अभी तो प्रीपेड है, जब प्रीपेड शुरू हो जाएगा, अभी तो पोस्टपेड चलेगा शुरू में, तो प्रीपेड हो जाएगा तो जो 1 महीना का जो पैसा है वो आपको एडवांस में देना पड़ेगा। जैसे अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उसके हिसाब से, तो वो पैसा आपके पास एडवांस में पहुंचेगा 1 महीने का। तो उसकी जो आर्थिक हालत है उसमें भी उसको थोड़ा सुधार होगा। हमको भी लगेगा जब रिचार्ज कराएंगे कि इतना पैसा हम जमा करा रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको बिजली कंज्यूम करनी चाहिए और ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस मीटर में कोई पता नहीं लगता, तो बिल आता है तभी पता लगता है। एक बात इसका मतलब एक बात तो साफ है श्याम सुंदर शर्मा जी कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी का जो दुरुपयोग हो रहा है घरों में और दफ्तरों में बड़ी संख्या में बहुत, वो जो है उस पर एक कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, कंट्रोल होगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया के तहत जो सवाल विपक्ष का उठाना है कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है उसमें कुछ घोटाला है। हालांकि अगर केंद्र सरकार की तरफ से, राकेश जी जो कह रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से कंपनी का चयन किया गया है, तो उसमें राज्य सरकार का कोई ज्यादा लेन देन बचता नहीं है। मीना जी, कई फैसले होते हैं और क्यों होते हैं ये भी आपको पता है। अब राकेश जी ने निश्चित तौर पर सरकार से बातचीत की होगी, जितना खुलासा उन्होंने किया उनके पास जानकारी अच्छी उपलब्ध है। लेकिन देखिएगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुड़े जो 1 करोड़ 4 लाख कनेक्शन है उससे संबंधित मामला है। और क्योंकि अभी फिलहाल 20 लाख मीटर ही लग पाएंगे पहले केस में, क्योंकि सरकार बिजली फ्री देती है और बिजली फ्री 6,200 करोड़ रुपए की बिजली फ्री दी जा रही है अभी राजस्थान में, जो कि कांग्रेस सरकार शुरू करके गई थी। 150 यूनिट राजनीतिक फैसला है, वो राजनीतिक फैसला अभी कायम है। और आपने भी देखा कि अभी बजट में घोषणा की गई थी कि भाई हम 150 यूनिट तो हम सूर्य से बिजली उत्पादित करके देंगे। अभी तक उसका धरातल पे क्रियान्वित कितना हो पाया आपको पता है कि मेरे को तो लगा नहीं किसी घर पे जो कि कह रहे थे कि हम 50 यूनिट उत्पादन करो और अब अपनों को भी बचाओ और सरकार को बिजली दे दो। अभी देखिए सपना जरूर अच्छा है, सपना कितना साकार होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये बात सही है कि कह रहे कि 540 करोड़ रुपए की बिजली बचेगी इससे, स्मार्ट मीटर लगाने से। अब बिजली बचेगी नहीं बचेगी
वो तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि 200 यूनिट तक जो बिजली खर्च करता है उसको तो स्मार्ट मीटर लगेंगे, उसका पैसा नहीं लगेगा। बाकी जो अधिक बिजली उत्पादित करता है उसको 75 रुपए महीने इस स्मार्ट मीटर के शुल्क के रूप में देने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए सरकार अपने तरफ से कुछ लगाना नहीं 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 चाहती। नहीं, हटा दिया, अब नहीं है, अब 200 75 रुपये यूनिट, महीना खत्म अरे कर दिया। सुनो, 200 यूनिट वाला खर्चा करेगा उससे पैसा नहीं लेंगे, उससे अधिक किसका उत्पादन जो जो खर्चा करेगा उससे पैसा लेंगे, 200 यूनिट वाले से नहीं ले रहे, क्योंकि 150 अरे नहीं यूनिट सर, तक। सभी के लिए कर दिया, आप पढ़िए उसको, सभी के लिए कर दिया। नहीं नहीं, अभी तो तय Yes. नहीं हुआ ना, अभी अभी हाँ तो हाँ, हो गया तय, ये 75 रुपये महीने का जो था ना वो खत्म कर दिया ने। राज्य सरकार वहन करेगी, वो डिस्कॉम को देगी वो पैसा, अरे तो राज्य सरकार अपनी तरफ से। पहली खेप पे तो 20 ही लाख लगा रहे हैं ना। हाँ 20 लाख उससे जो भी है, 20 लाख लगा। और 2028 तक ये फेज वाइज हाँ लगेंगे, तो 2028 कब होगा पूरा अभी देखेगा, उसमें तो चुनाव भी बीच में आने वाला है। अब राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से प्रताप सिंह खचारियावास ने जीनस कंपनी को लेकर के विवाद खड़ा किया है, तो निश्चित रूप से उनके पास कोई ना कोई तो आउटपुट आया ही होगा कि जीनस कंपनी किसकी है और जीनस कंपनी को क्यों दिया जा रहा है। तो इस पर देखिएगा, अगर राजनीतिक तौर पर निर्णय केंद्र सरकार ही करती है, कोई राज्य सरकार तो उसमें निर्णय करती नहीं है, लेकिन भार किसके ऊपर आता है, भार निश्चित रूप डिस्कॉम पे आएगा, कोई राज्य सरकार के ऊपर भी नहीं आएगी। अब 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा पहले से हम कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उपकरणों का किस्म अच्छी नहीं होती है, अच्छी क्वालिटी के अगर सामान नहीं खरीदे जाते हैं, ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस के शासन में भी होता रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर खरीद होती है और घटिया खरीद लिए जाते हैं, उसका दोषारोपण तो जो उपभोग करता है उसको उठाना पड़ता है। अब बिजली की देखिए जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है निकल के, अभी प्रताप सिंह खचरियावाद को मैं सुन रहा था कि 99% तो बिजली के मीटर लगे हुए, 99% नहीं लगे हुए हैं। प्रताप सिंह खचरियावास को चक्री वाले मीटर पसंद है। अब देखिएगा भरतपुर संभाग में सबसे ज्यादा चोरी होती थी, और भरतपुर संभाग में मुख्यमंत्री जी का राज आ गया है। अब चोरी कितनी रुकी है तो राकेश जी को ज्यादा पता होगा, लेकिन हम कांग्रेस के राज में भी आपने देखा होगा कि धौलपुर के बाड़ी में जिस प्रकार से इंजीनियर की पिटाई गिरिराज मलिंगा के नेतृत्व में की गई थी, सबको पता है क्यों की गई थी, क्या कारण रहे थे कि भ्रष्टाचार कहाँ कैसे हो रहा है। तो अभी देखिए हीरालाल नागर जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार उनको दे रखा है। अब स्वतंत्र प्रभार के अंदर निर्णय कहाँ से होता है ये भी पता है कि अब हीरालाल नागर की स्थिति कितनी मजबूत है क्या है, तो आपको पता है मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद ही फैसले होते हैं। अभी हाल ही में जाके मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे और ऊर्जा मंत्री और से मिलके आए थे खट्टर साहब से। अब खट्टर साहब का उसके बाद ये मामला क्यों खुल करके सामने आ रहा है, निश्चित रूप से राजनीतिक तौर पर कितनी सजगता कांग्रेस में है, कितना विरोध करेंगे, वो विरोध करें, विरोध लगाने ही मत देना मीटर। अब देखिएगा कि जिसको फ्री मीटर, बाकी आज अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकता, केवल उन्हीं को रजिस्ट्रेशन है जो कि कांग्रेस, वो जब रजिस्ट्रेशन पुराना था उन्हीं को बिजली फ्री मिल रही है, नए को नहीं मिल रही है। तो अब आप दो तरह की स्थितियां राजस्थान में क्यों की है भाजपा ने भी। भाजपा को कहना चाहिए कि भाई जब 150 यूनिट दे रहे हैं तो सबको दो, क्यों केवल उन्हीं को दे रहे हो जिसका रजिस्ट्रेशन हो, क्या बाकी को नहीं दे रहे हो। तो दो तरह की स्थितियां अगर पैदा किए हैं, और जिस प्रकार का स्मार्ट मीटर लगा करके कह रहे हैं कि भाई इससे तो बिजली की बचत होगी और 540 करोड़ रुपए बचेंगे। अब 540 करोड़ बचेंगे नहीं बचेंगे अभी तो मीटर लगने के बाद, और क्योंकि 2028 तक इसके परिणाम सामने आएंगे। पहले खेप में तो 20 लाख ही लगने हैं, अब 20 लाख मीटर तो वहीं लगने हैं जहां पर मीटर चक्री वाले होंगे ज्यादा करके, बाकी के मीटर तो स्मार्ट मीटर में तो अभी चेंज करने की स्थिति बनेगी नहीं। लेकिन हाँ, सारे चेंज करेंगे, कहते हैं कि 3 साल में जो मीटर लगाया जाता है वो अपने आप में खराब हो जाता है। अब उसको खराब की स्थिति को सुधारने के लिए लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो कुछ बयानबाजी हो रही है उससे अब कितना फायदा किसको क्या मिलेगा पता नहीं, मुझे नहीं किस तरह की स्थितियां बनती है। लेकिन हाँ, 2028 में चुनाव राजस्थान के होंगे, उस वक्त ये मुद्दा नहीं बने। इसलिए देखिए कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हर पार्टी चाहती है कि हमारी स्थिति मजबूत रहे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लागू हो जाएगा उस वक्त तक। तो ये तो बड़ी राजनीतिक फैसले हैं, और राजनीतिक फैसले का फायदा किसको कैसे मिलेगा, और कहेंगे कि भाई कांग्रेस ने 6200 करोड़ रुपए की बिजली हमको फ्री देनी पड़ रही है,
निर्णय तो अशोक गहलोत का ही था। अशोक गहलोत तो निर्णय को बदल पाने में सक्षम तो नहीं हुए भजनलाल शर्मा। भाई कहते ही भाई गलत है, तो निर्णय को जब प्रहलाद जोशी जब ऊर्जा मंत्री होते तो कह के गए थे ये गलत है, इससे तो स्थिति खराब होगी। इसलिए हम जो बिजली उत्पादित लेने वाले हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो 200 यूनिट से ज्यादा लेते हैं, उसको तो आप बिजली दोगे, और फ्री देने वालों को तो फ्री देने के लिए हमको महंगा क्यों दे रहे हो? तो इसलिए सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जो फ्री जी बिजली दे रहे वो जी। कहाँ से तो पैसा आएगा। दो तीन तरह की बातें श्याम जी जो आपकी बात से निकल कर आ रही है हितेंद्र शर्मा जी, ये आम आदमी के सामने जो सवाल हैं, समस्याएं हैं, जिनकी तरफ इशारा श्याम सुंदर शर्मा जी ने किया है, नई सरकार के आने के बाद राज्य के नागरिकों को जिस तरह से मिलना चाहिए, एक नई सरकार होने का एहसास भी और उससे जो लाभ मिलने वाले हैं वो भी। बात ये है कि कंपनी को लेकर जो सवाल इस वक्त विपक्ष ने उठाया हुआ है, सत्ता पक्ष की तरफ से स्पष्टता की जरूरत महसूस करते हैं आप कि भाई कंपनी की किस तरह से टेंडर हुआ और कंपनी को काम जो दिया गया उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी गई, क्योंकि आपने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, तो विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है और खुलेआम लगा रहा है। तो जरूरत है सरकार को, क्योंकि जनता तो सुनती है, विपक्ष को सुन रही है कि भाई भ्रष्टाचार, आप विपक्ष में थे, आप भी सत्ता पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार। अब उन आरोपों की जो आपने लगाए थे उनकी आज क्या है वो हम देख रहे हैं। एसआई भर्ती को लेकर आपने पूरा मुद्दा उठाया, बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन आज आपकी सरकार समय मांग रही है उस परीक्षा को कैंसिल करने को लेकर। उसी तरह से ये जो भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगा रहा है, विपक्ष में होने के नाते विपक्ष लगा रहे हैं या विपक्ष के पास कुछ तथ्य हो सकते हैं जो आपकी परेशानी खड़ी कर सकते हैं हितेंद्र जी? देखिए, विपक्ष के पास अगर कोई तथ्य हैं तो स्वच्छ लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। वो तथ्य लेके सामने आए, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना तो कोई सही बात नहीं है। ये एक अच्छी योजना है, इस योजना में और क्या अच्छा हो सकता है, इस चीज को लेकर अगर विपक्ष अपने सुझाव देता तो हम लोग उसका बहुत अधिक स्वागत करते और उन सभी अच्छे सुझावों को हम लोग हमारी योजना में शामिल करते। ये योजना बनाई गई है कि जो मुफ्त बिजली की नई योजना सरकार लेके आ रही है, उसका लाभ कैसे सीधे सीधे उपभोक्ता, जो पात्र उपभोक्ता है उन तक पहुंचे, और जो लोग बिजली चोरी करते हैं और बिजली की छीजत करते हैं ऐसे लोगों पे रोक लगे। इस सभी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बिजली उत्पादन बढ़े राजस्थान में, इसको लेकर बिजली के क्षेत्र में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है वो आजादी के बाद से अभी तक कभी नहीं हुआ। किसी भी सरकार में बिजली को लेकर इतना सीरियस वर्क नहीं हुआ, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, इन सब क्षेत्रों में कुसुम योजना के तहत हम लोग 1000 यूनिट। हितेंद्र जी, कंपनी का क्या माजरा है? कौन सी कंपनी है? क्यों विपक्ष कंपनी को लेकर इतने सवाल उठा रहा है? पारदर्शी तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई गई होगी, सरकार की प्रक्रिया है, सरकार ने, केंद्र सरकार इसमें शामिल है पूरी पारदर्शी तरीके से। और फिर भी विपक्ष को कोई शंका है तो विपक्ष अपनी बात रखे कि हमें इस चीज में आपत्ति है। सिर्फ ये आरोप लगा देना कि साहब स्मार्ट मीटर के लिए कंपनी को ठेका दे दिया, ठेके दिए जाते रहे, ठेके हमेशा दिए जाते थे, सरकार खुद सारा काम नहीं कर सकती। सरकार अपनी क्षमताओं और सीमाओं के आधार पर कंपनियों को ठेके देती है, बिड होती है, इसमें भी पूरी प्रोसेस फॉलो हुआ होगा। अगर कहीं कोई कमी नहीं है तो मैं तो खाचरियावाद से कहना चाहूंगा कि सिर्फ आरोप न लगाएं, उस आरोप को प्रमाणित करें, प्रमाणित करके सरकार के सामने लाया, फिर बताएं हमने कहाँ कमी रखी और क्या गलती करी है, कार्रवाई नहीं करें तब हमें बताएं। सिर्फ आरोप लगाने के लिए, क्योंकि खाचरियावाद साहब खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में और भ्रष्टाचार की कार्यवाही में उनका पूरा परिवार अभी फंसा हुआ है। इस चक्कर में बचने के लिए दबाव की राजनीति के तहत अनर्गल और मनगढ़ंत आरोप को ऐसा लग रहा है लगा रहे हैं। प्रतीक सिंह जी, बात में हितेंद्र जी की दम तो है, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के अंधेरे में है, वो जब इस तरह की बात करे तो कौन विश्वास करेगा? नहीं मीना जी, आप जो कह रहे हैं कि आरोप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72,000 करोड़ रुपए के लगाए थे, आपको ध्यान होगा अजित दादा पवार पे, तो उसके बाद में क्या हुआ? तो आरोप हैं, आरोप नहीं जब तक साबित होते, जब तक वो गिल्टी नहीं है व्यक्ति, पहली चीज। दूसरी चीज, हितेंद्र जी ने भी और हमारे सारे लोगों ने, मैंने पूछा कि स्मार्ट मीटर की क्या खूबी है जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर नहीं है, वो नहीं बताई। तीसरी चीज, जब कोई स्कीम सरकार लाती है तो सरकार के प्रवक्ता और अन्य लोग भी उसकी वाहवाही करने के अंदर लग जाते हैं।
ये बोला जा रहा है कि गांव के अंदर जंपर डाल करके अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है तो स्मार्ट मीटर आने से वो बंद हो जाएगी। ये सरासर गलत है, क्योंकि जो जंपर डाल करके कर रहा है, अगर जंपर डाल के करेगा तो करेगा। स्मार्ट मीटर या इलेक्ट्रॉनिक मीटर में तो जब मीटर के थ्रू बिजली जाएगी तब कोई रोक हो सकती है, तारों के अंदर कोई रोक नहीं हो सकती है। चौथी बात यह है कि राजस्थान जो बोल रहे हैं कि प्रीपेड बिजली देने लग जाएंगे हमारे उपभोक्ता, तो राजस्थान के अंदर अभी भी 60 से 65% लोग ऑनलाइन खातों का, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का उपयोग जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए नहीं करते हैं। तो वो 60-65% लोग स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कैसे करेंगे? उसके बाद में जो 35% लोग जो बचे हुए हैं, वो हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर साइबर अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जब वो जब रिचार्ज करने के लिए जाएंगे तो साइबर अपराध नहीं होंगे क्या? पांचवी बात यह है कि स्मार्ट मीटर क्या नॉन हैकेबल है क्या? जब ये तक चीजें सामने आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक हैक हो सकती है, सरकार के सिस्टम तक हैक हो सकते हैं, बैंक के सर्वर तक हैक हो सकते हैं, तो क्या स्मार्ट मीटर हैक करके चोरी नहीं हो सकती क्या? मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मुझे पता है कि कोई भी सिस्टम 99% ही फुल प्रूफ है, 1% उसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन ये 99% भी है क्या? फुल प्रूफ 99% भी है क्या ये स्मार्ट मीटर? ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। छठी बात मैं ये कह डॉक्टर रहा हूँ उमेश कि इसकी अरोड़ा, कोई बिल्डिंग डॉक्टर नहीं हुई है, उमेश एक अरोड़ा, आदमी को ठेका दे दिया पांच गया। आपत्तियां, पहले आपकी 5 आपत्तियों पर बात करते हैं। डॉक्टर उमेश अरोड़ा, कितनी लॉजिकल है विपक्ष की आपत्तियां? मीना जी, ये जो बात भाई साहब ने उठाई है उसका मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर्टिकुलर एरिया में आजकल मीटर लगा दिया जाता है कि इस एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रिक का वो कितना है, और उससे जो हर घर से रेवेन्यू आ रहा है वो कितना है, और छीजत कितनी है। ये आजकल का तरीका है कि मेन लाइन में कितना बिजली गई उस एरिया में और कितना डिस्ट्रीब्यूट हुई, जिसके अगेंस्ट रेवेन्यू आया, और कितना छीजत हुई। तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में ये बात तो बहुत स्पष्ट पता लग रही है कि 100 यूनिट अगर किसी एरिया में, मान लो ए एरिया है तो उसमें आई, और किसके घर में कितनी कितनी यूनिट गई, वो सब चीज का बाद जो माइनस हुआ कम पड़ी, वो छीजत है। जहां तक मीना जी इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स की बात है, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जब ये विपक्ष में थे तब इन्होंने भी आरोप लगाए थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर 35 से 40% तेज चलते हैं। याद होगा आपको अच्छे से याद होगा, 35 से 40% बिजली के रेट एकदम से बढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने के बाद। तो क्या हुआ, लोग चिल्लाते रहे, सरकार अपना काम करती रही, रेवेन्यू निकालती रही, आम आदमी तो ठगा महसूस करता रहा, जो फ्री वाला है वो तो फ्री कर ही रहा है। तीसरी बात मीना जी ये है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के अभी तक जो क्लेरिफिकेशन आना चाहिए था सरकार की तरफ से, जो बिंदु 5 उठाए हैं, वो पहले तो क्लेरिफाई वहां के इंजीनियर्स को करने चाहिए। वो क्यों नहीं इंजीनियर सामने आ रहे, वो आके क्यों नहीं बता रहे? आप बार बार इलेक्ट्रॉनिक मीटर को चेंज करो, कभी स्मार्ट मीटर को चेंज करो, कभी कुछ चेंज करो, अल्टीमेटली बहुत किस पे आ रहा है? आप पब्लिक पे आ रहा है। और आम पब्लिक जब इस तरह के बार बार प्रयास करते हैं, सरकारी एजेंसियां करती है, तो नाराजगी होना स्वाभाविक है। भले पक्ष वाले विपक्ष में आ जाए, विपक्ष वाले पक्ष में आ जाए, उनका भाषा चेंज होती रहती है, वो अपने हिसाब से अपनी कहानी कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। मगर जब ये खुद विपक्ष में थे तब इन्होंने क्या भाषा का प्रयोग किया था? उनके समय इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स आए थे तब क्या कहा था? तब ये 35-40% जो जंप हुआ था तब क्या कहा था? तब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स के लिए क्षेत्र वाइज मीटर लगे थे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और चीजत निकल के आई थी, उस समय क्या हुआ था? जब सरकार को ये पता है कि इस एरिया में इतनी चीजत आ रही है, सबसे ज्यादा चीजत किस एरिया में आ रही है? कच्ची बस्तियों में। वहां आप रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका वोट बैंक है, आप वहां जाना ही नहीं चाहते। ऐसे एरिया जहां पे इस तरह का माहौल है, जो राकेश जी भाई साहब ने बोला, वहां आप हाथ डालते हुए क्यों डरते हैं? आप सिस्टम को सुधारने की बात क्यों नहीं करते? बार बार भोली भाली जनता पर किसी न किसी बात पर बात डाल देते हैं कि आज स्मार्ट मीटर ले आए, आज इलेक्ट्रॉनिक मीटर ले आए, आज ये कर दिया आपने। तो जो 35-40% ज्यादा पैसा दिया इलेक्ट्रॉनिक मीटर के टाइम पे, वो कौन भुगतेगा मीरा जी? बिल्कुल। श्याम सुंदर शर्मा जी,
जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं और सत्ता पक्ष में आकर उनको भूल जाते हैं। हाल ही में एसआई के मुद्दे पर चर्चा हुई थी तो हमने इस बात को बेहतर समझा था। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। तो ऐसे में जनता जो पिस रही है, जिसकी तरफ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा इशारा कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपना खेल खेलते रहते हैं, आम जनता इसमें पिसती है। तो ये स्मार्ट मीटर के इस पूरे प्रोजेक्ट में जनता कितनी पिस रही है और कंपनी जिसको ये दिया गया है उसको तो खैर छोड़ देते हैं, सरकार पर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितना दम श्याम सुंदर शर्मा जी आप देखते हैं, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, जो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा बोल रहे हैं। मीना जी, जो आंदोलन करने वालों को तो फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, उनको तो फ्री बिजली भी दे ही रहे ना। जो आंदोलन नहीं करता वो पीड़ता है, वही तो पीड़ित है इसमें। अब 150 यूनिट फ्री देने वाले को तो अब प्रतीक जी क्यों देते थे ये भी समझ में आ रही है अशोक गहलोत के। लेकिन 150 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद भी प्रतीक जी आपकी सरकार लौट के नहीं आई वापस। वो क्यों नहीं आई आपको भी ज्यादा पता होगा, क्योंकि जिस तरह के नियम पर अब देखिएगा इसमें 1.1 किलोवाट सोलर पैनल बनाएंगे, नए सोलर पैनल लगेंगे। तो अगर अभी तो आने वाला समय में जब बताना 2028 तक ये योजना लागू हो पाएगी, 20 लाख है अभी तो। देखिए टेस्टिंग के रूप में शुरू कर रहे हैं अभी तो है ही नहीं। अब बार 562 रुपए 50 पैसे की छूट दे रहे हैं, जो 150 यूनिट फ्री देने के बाद प्रतीक जी इतना ही देते ना, हर उपभोक्ता को इतनी छूट दे रहे हैं। अब वो उपभोक्ता को देखिए, उनको छूट देने के बाद अब देखिए अभी तो हमारे यहाँ तो सौर ऊर्जा वाला विभाग 1 साल से डेपुटेशन पे चल रहा है, कोई अलग से अधिकारी नहीं लगाया। तो सरकार कितनी चिंतित है कि हम सौर ऊर्जा को लेकर के कैसे उत्पादन बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। ये तो हितेश जी को पता है कि 1 साल से कोई विभाग का अधिकारी इंडिपेंडेंट लगाया ही नहीं, क्योंकि बिजली विभाग ही उसका निर्णय करे, सोलर विभाग तो उसका निर्णय करता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में निश्चित तौर पर चिंता का विषय यह है कि जो फ्री बिजली आप दे रहे हो उसका निर्णय या तो सबके लिए करो, नहीं तो फ्री बिजली बंद करो। बार बात आ रही है, लेकिन फ्री बिजली जब अगर कांग्रेस सरकार बांटती थी तो भाजपा कहती थी रेवड़ी बांट रहे। अब इनको रेवड़ी बांटने का आगे का क्रम जारी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि राजनीति में वोट सबको चाहिए, नहीं तो वोटों की राजनीति में बाहर हो गए तो क्या। और 2028 तक इस योजना को लागू रखने का कारण यह है कि 2028 में जब चुनाव हो जाए, अब सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी वो तो जनता तय करेगी। लेकिन सौर ऊर्जा जो पीएम साहब ने जो घोषणा की थी, सूर्य घर योजना, वो कितनी धरातल पे उतर के सामने आएगी, ये प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से खड़ा हुआ है। और आप आने वाला समय में राजनीतिक तौर पर प्रताप सिंह खचरियावास को निश्चित रूप से चुनाव हारने के बाद दर्द तो होता ही है, प्रतीक जी की नहीं होता होगा कि गोपाल शर्मा जैसा व्यक्ति उनको चुनाव हरा करके जीत के चला गया। अरुण चतुर्वेदी तो नहीं, लेकिन गोपाल शर्मा जैसा व्यक्ति जीत गया जो कि पहली बार आया राजनीति में और कोई था नहीं पत्रकारिता में आए थी। तो वो दर्द निश्चित रूप से प्रताप सिंह खचरियावास को है। कांग्रेस नहीं करती विरोध, प्रताप सिंह खचरियावास ज्यादा कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। और ये जो आपने बात उठाई है श्याम जी, दरअसल अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग नेताओं के सुर नजर आते हैं, इसीलिए हमने विपक्ष की बात की यहाँ, न कि किसी एक इंडिविजुअल नेता की। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हितेंद्र जी ने जब प्रताप जी के उसका जिक्र कर दिया, एसीबी से जांच और तमाम जो सीबीआई ईडी की रेड, तमाम बातों का जब जिक्र किया तो ये बात समझ में आती है। लेकिन बात राकेश जी, मैं आपके पास आना चाह रही थी, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो अभी तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि विपक्ष के आरोप जो हैं उनमें कोई बहुत बुनियादी तथ्य इस वक्त नजर नहीं आ रहे। विपक्ष पूरा एकजुट भी नहीं है सरकार को घेरने को लेकर। स्मार्ट मीटर का मुद्दा जनता को कितना प्रभावित कर रहा है, जनता के बजट पर कितना असर डालेगा। 2 महीने से 1 महीने में बिजली के बिल आने शुरू हो गए, कितने लोगों ने इस पर नजर डाली, कितना उनका महीने का बजट बढ़ा, क्योंकि बहुत माइनर होता है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी का जब सरकार को रेवेन्यू मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। तो सरकार के डिपार्टमेंट्स बड़े खुश कि देखिए हमने आने के बाद रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो बिजली विभाग जो इस वक्त बड़ी घाटे का सौदा है, वो अपने आप को किस तरह से इससे बाहर निकाल पाता है, सरकार की ये एक कोशिश है। स्मार्ट मीटर इस कोशिश में कितने साथ देंगे, कितने कामयाब होंगे,
और जिस कंपनी को ये स्मार्ट मीटर लगाने का, किसी को तो देना पड़ेगा, सरकार खुद तो मीटर बनाएगी नहीं, स्मार्ट मीटर कोई कंपनी बनाएगी डेफिनेटली। अब उसको कितना पैसा सरकार दे रही है और उससे आम आदमी के बजट पे कितना, उसकी पॉकेट पे कितनी मार है, ये विपक्ष आरोप लगाने से ज्यादा अगर इनके तथ्य सामने रखें, जनता को कॉन्फिडेंस में लें और सरकार का जो भ्रष्टाचार अगर है तो उसका खुलकर विरोध करें, सामने आए, एकजुट हो, तब तो जनता के मुद्दों पर कहीं कोई विपक्ष के बयानों का मतलब है। अदरवाइज ये बयान वीर साबित हो जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ और निकल नहीं पाता है। सरकार जरूर इस बात पर ध्यान दे कि विपक्ष के किसी एक नेता ने अगर कोई सवाल उठाया है तो इसमें कोई भी घालमेल है तो वो कैसे कम किया जाए। अभी किसी के पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है जिससे कंपनी को टेंडर देने पर या सरकार के ज्यादा मुनाफा किसी पर्टिकुलर कंपनी को पहुंचाने की जो बातें की जा रही है उनको स्थापित किया जा सके। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश होती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के हितों पर कितनी बात करते हैं, कितनी चर्चा करते हैं। हम कोशिश करते हैं जनता के मुद्दों को जनता के साथ साझा करने। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।